लकीली अब देखे ना ये कोइंसिडेंस कैसे होते जा रहे हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने, क्वाड की इवेंट की डेट आ गई है अगले मंथ, ये जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जनवरी में वो इवेंट होना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे हैं वहाँ पे। ये भी एक र्यूमर्ड है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डे है, तो उस डे के ऊपर शायद रिपब्लिक डे के ऊपर उनको शायद वो बनाया जाए, एज चीफ गेस्ट भी बुलाया जाए। प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, अब इनका ये है कि ये ना ट्रेड को लेकर ना डेफिसिट जो इनकी पॉलिसी है वो बड़ी डिफरेंट रहती है टूवर्ड्स चाइना। ठीक है, अब इन्होंने ये करना है, चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, ठीक है, वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं, टैरिफ को। ठीक है। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। ठीक हो तो गया। फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के। इस टाइम ना जो पूरी विक्ट्री है ना ट्रम्प की, उसके जो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं वो इंडिया की तरफ हैं। हाँ, एक दो नेगेटिव चीजें भी होने वाली हैं। क्या इंडिया को लेके? इंडिया को लेके जो टेस्ला को पहले आप अलाउ नहीं कर रहे थे, इंडिया अलाउ नहीं कर रहा था, आने से पहले आपकी ये SOPs है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है, तब हम आपको आने देंगे। बहुत रुकावटें थी, अब वो रुकावट नहीं रहेगी। अब क्योंकि टेस्ला आएगा तो टेस्ला से मुराद क्या है? टेस्ला की कारें, इलेक्ट्रॉनिक कार। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार का ये मतलब है कि चाइना की मार्केट भी इफेक्ट होगी। ठीक है, जो इंडिया के अंदर आके अपनी कार जिसने सेल लेकिन करनी आपको थी। लगता है इंडिया अपनी पॉलिसीज या रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा? मतलब बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह माफी दे वो कोई डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी बड़ी तो शर्त रख नहीं रहा। अच्छा, ये मतलब बिजनेस ही है ना। अब इसके अंदर अल्टीमेटली फायदा इंडिया को भी होगा और इलॉन मस्क को भी होगा। एक और बड़ी चीज होने वाली है जिससे इंडिया हेजिटेंट होगा उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन इंडिया को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या चीज? स्टारलिंक को लेके इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है, कि किसी वहाँ पे जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज में इश्यूज हैं एक्सट्रीमिज्म को लेके, कल्चर को लेके, व्हाटएवर रीजन इट इज, महंगाई को लेके, अगर किसी कोई भी रीजन है, मतलब इशू प्रोटेस्ट XYZ रीजन से हो रहा है, उसको रोकने के लिए मीडिया भी फिल्टर किया जा सकता है, नेटवर्क भी बंद किया जा सकता है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। ठीक है, लेकिन अगर स्टारलिंक हुआ तो जो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक हो गया। इंडिया इस वजह से स्टारलिंक को कभी भी लाना नहीं चाह रहा अपने मुल्क के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको लेके आएंगे और इसके आने के बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा। डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन। अब देखिए उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज को बकायदा स्पेशल मेंशन किया, और दुनिया में जो जो प्रॉब्लम थी वो उसको मेंशन करते गए। मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो ये सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करूंगा, मिनॉरिटीज का काम करूंगा, सारी चीजें की। जिस तरीके से मुख्तलिफ दुनिया के लीडर्स ने ट्रम्प को कांग्रेचुलेशन बोला, इसी तरीके से अब रशिया की तरफ से, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला है कि ट्रम्प एक्टेड लाइक अ मैन, और साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ की है कि उन्होंने जिस तरीके से जंग को रुकवाने में पूरी दुनिया में अपनी एक पॉलिसी बनाई है, पीस को लेकर पॉलिसी बनाई है, इस चीज को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और साथ ये भी चीज बोली है कि इस टाइम ये पोजीशन आ चुकी है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में होना चाहिए। जी अबूजर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ये बहुत बड़ी चेंजिंग्स आपको देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खबर है कि भाई रशिया ने, पुतिन ने प्रॉपर कांग्रेचुलेशन ही एक किस्म का बोल दिया है ट्रम्प को। क्या कहना चाहेंगे? फिर रिलेशन बेहतर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से होते नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो पुतिन साहब का ये जो बयान है प्रेसिडेंट को लेके, बेसिकली ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा। उसकी मेन वजह ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पे पास्ट में भी ये इल्जामात, एक्यूजेशन लगे हैं कि वो रशिया प्रो हैं। अच्छा, कि मतलब उनका रशिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लास्ट जो उनके इलेक्शन थे उसमें ये इल्जामात भी उठाए गए थे कि रशिया का कोई इन्फ्लुएंस रहा है उनको जितवाने में यूएसए के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली ये शुरू से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, जबकि यूएसए के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, नैरेटिव एक बनाया जाता है, वो रशिया के अगेंस्ट बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो बेसिकली ऐसे बंदे हैं जो वार को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। और वो लेकिन ट्रम्प की बात की जाए, उनकी भी यही स्टेटमेंट है। अगर बात करें, उन्होंने भी रिसेंटली ये बोला नो वार, मतलब इसी बेस पे शायद वो इलेक्शन जीत के आए हैं। उन्होंने बोला दुनिया में जंगे रुकवा देंगे। ट्रू, बेसिकली जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उनसे एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट पूछ रही होती हैं कि आप क्या करेंगे, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो और ये वार चल रही है रशिया यूक्रेन। अभी वो सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको इंटरप्ट किया और इंटरप्ट करते हुए कहा आई विल स्टॉप दिस वार इन 24 आवर्स। अच्छा। मतलब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात की, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। मतलब ये क्लिप वायरल भी बहुत ज्यादा हुआ कि 24 घंटे में मैं ये वार रुकवा लूंगा। मेरे नजदीक ये यूजलेस है क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा अपने जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स अपने इन्वेस्ट कर रहा है ऑन रशिया यूक्रेन, जो कि मतलब वो इसको समझते हैं पॉजिटिव नहीं, इसको पीसफुली हल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी मतलब चेंजेस हमें ओवरऑल खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। मतलब आप रशिया यूक्रेन देख लें, चाइना इससे इफेक्ट होने वाला है, इंडिया इफेक्ट होने वाला है। किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है?
हाँ, अब देखें प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब इनका ये है कि ये ना ट्रेड को लेकर ना डेफिसिट जो इनकी पॉलिसी है वो बड़ी डिफरेंट रहती है टूवर्ड्स चाइना। ठीक है। अब इन्होंने ये करना है, चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, ठीक है। वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं टैरिफ को। ठीक है। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। ठीक हो तो गया। फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा? उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के, ठीक है। क्योंकि वो दूसरी बहुत बड़ी मार्केट है, या कह लें इंडिया चाइना के इक्विवेलेंट एक मार्केट है जो कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा है आगे। और वैसे भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैन पावर की बात करें पूरी दुनिया को, ये नहीं मैं कहता यूएसए को या मतलब किसी दूसरे कंट्री को, पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट अगर जरूरत है मैन पावर की तो वो इंडिया से उन्हें मुनासिब, सस्ती और एजुकेटेड जो मैन पावर उन्हें मिलती है, और अमेरिका भी शायद इसका फायदा उठाएगा। अच्छा, अब उधर भाई एक कंसेप्ट है ना कि भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी रशिया से भी रिलेशन बेहतर है, और अब इस टाइम पे यूएसए से भी रिलेशन, क्योंकि ट्रंप की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया है कि बहुत सपोर्ट किया गया इंडियंस की तरफ से। इवन 3.5 मिलियन जो इंडियंस हैं, मतलब हिंदू कम्युनिटी है वो वहाँ पे मौजूद है यूएसए में, उन्होंने बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया। इसके अलावा जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट जीते हैं इलेक्शन। क्या कहना चाहेंगे अब इंडिया का साइड कहाँ पे होगा? रशिया की तरफ ज्यादा अपना झुकाव होगा, यूएसए की तरफ झुकाव होगा, या फिर इंडिया एक ऐसा लीडर बन के सामने आएगा कि दोनों कंट्रीज में पीस का एक माहौल बनाएगा? जी, बेसिकली जो आपने लास्ट में कहा ना कि इंडिया ऐसा लीडर बन के आएगा जो दोनों कंट्रीज में पीस का माहौल बनाएगा। ठीक है। इंडिया एज फार एज उनकी सॉवरन पॉलिसी कंसर्न्ड है, उसमें तो वो रहेगा न्यूट्रल, जहां से उसके स्टेट को बेनिफिट होगा वो उसके साथ रहेगा। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उनका यूएसए के साथ ज्यादा अच्छा होगा या रशिया के साथ ज्यादा अच्छा होगा। रशिया उनका ओल्ड एंड परमानेंट फ्रेंड जा रहा है टिल डेट। यूएसए उनका, क्योंकि दरमियान में मामला किलिंग से रिलेटेड, इंडिया में जो उसमें जो कनाडा में मामला जो एक्विजिशन इंडिया के ऊपर लगे, तो यूएसए के साथ मामला थोड़े डिस्टर्ब हुए। रिसेंटली ब्रिक्स के मामला को लेके भी थोड़े यूएसए के साथ मामला डिस्टर्ब थे। कहा जा रहा था कि यूएसए के ब्लॉक से इंडिया का जो है रिलेशन वो थोड़ा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया ही खुश नसीब है वो इन अ वे के ऐसे मौके पे जब एक दुनिया की बहुत बड़ी इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात मुनासिब नहीं थे, उस मौके पे जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है। और ट्रंप साहब को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी जीत के अंदर जो बहुत बड़ा एक रोल है वो प्ले किया गया है हिंदू कम्युनिटी, इंडियन हिंदू कम्युनिटी जो कि बेस्ड है यूएसए में। ठीक हो गया। अब बेसिकली अच्छा, इधर मैं सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, देखने वालों से भी पूछना चाहूंगा। ये मैंने 2-3 प्रोग्राम इससे पहले किए हैं ट्रंप के हवाले से, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, लेकिन मैं एक सवाल पूछना भूल गया कि कमला हैरिस की अगर बात करें, वो तो कहती हैं कि मैं खुद बिलोंग करती हूँ इंडियन कम्युनिटी कह लें, हिंदू कम्युनिटी से कह लें बिलोंग करती हूँ, लेकिन हिंदू कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी के कमला हैरिस को वोट क्यों नहीं किया? मतलब ये आप भी इसका जवाब दीजिएगा, और आपके ख्याल से इसकी क्या ओपिनियन है? बेसिकली इसकी ना 2 रीजंस हैं। चले ये कह देना कि मैं आपके रीजन से बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए साथ में लोगों को कंफ्यूज भी बहुत किया है। अच्छा। कभी वो कहती है कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है तो वो अपने आप को इंडिया के साथ लिंक कर देती है। कभी वो ब्लैक पीपल के साथ बैठती है तो वो कहती है क्योंकि मैं भी ब्लैक हूँ तो मैं आपके साथ बिलोंग करती हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि अफ्रीकन भी ब्लैक है, आप भी ब्लैक है तो आप वहां से भी बिलोंग करती है। अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो हर किसी के साथ बिलोंग करती है, तो उन्होंने अपने आप को किसी के काबिल भी ना छोड़ा। आपको एक डिफरेंशिएशन, ब्रिक से डिफरेंशिएशन होती है, वो रखनी पड़ती है। अब ऐसे लग रहा था कि जो मैनिफेस्टो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं, बाद में वही मैनिफेस्टो कमला लेके आ रही है, तो दोनों का जो मैनिफेस्टो था वो डिफरेंट होना चाहिए था, तो अवाम को फिर चूज करने में ज्यादा आसानी होती है कि किसको कैसे करना है। अच्छा, सेकंडली इससे हट के ठीक है, कमला ने ये मेक श्योर नहीं किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूएसए बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज का स्पेशल ट्वीट किया और मेक श्योर किया कि हिंदू कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहां पे भी है, स्पेशली बांग्लादेश, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। अब देखें ना ये कितना ह्यूज डिफरेंस है, ये कहना कि मैं आपसे बिलोंग करती हूँ, ये कहना कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक हो गया, प्रोटेक्ट करूंगा, तो बेसिकली फिर ऑटोमेटिकली ठीक है। एक खाली स्टेटमेंट दे देना और एक बकायदा तौर पे ये अनाउंस करना, बोल्ड वे में आके कहना कि भाई मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ या किसी भी कम्युनिटी, ओवरऑल जितनी भी कम्युनिटीज है उनके साथ खड़ा हूँ। इसके अलावा कमला हैरिस के हवाले से ये भी आता है कि भाई जब लेट्स सपोज ये इलेक्शन से पहले आर्टिकल 370 को लेके भी कुछ कन्फ्लिक्ट चला था, वो बेसिकली आर्टिकल 370 को सपोर्ट नहीं करती थी। ये जो कश्मीर को उन्होंने मर्ज किया इंडिया ने अपने अंदर आर्टिकल 370 को लगा के, कमला हैरिस इसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो अब साफ ज़ाहिर है ये इतना बड़ा बेसिकली इस टाइम ना जो पूरी
विक्ट्री है ना ट्रम्प की, उसके जो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं वो इंडिया की तरफ हैं। ठीक है। हाँ, एक दो नेगेटिव चीजें भी होने वाली हैं क्या इंडिया को लेके? इंडिया को लेके। ठीक है, इसके ऊपर भी जाहिर बात है हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब देखें, हम तारीफ ही करते जाएं कि भाई अब तो पता नहीं यूएसए और नहीं, इंडिया नहीं, के रिलेशन problems बड़े हैं, जबरदस्त problems हो हैं। जाएंगे। अब ठीक, अच्छा। अब देखिए, अब जैसे आगे क्वाड का इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट, आपको पता है क्वाड के 4 ही मेंबर हैं जिनमें इंडिया भी मेंबर है। ठीक है। लकीली अब देखे ना, ये कोइंसिडेंस कैसे होते जा रहे हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने, क्वाड के इवेंट की डेट आ गई है अगले मंथ, ये जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और जनवरी में वो इवेंट होना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे हैं वहाँ पे। ये भी एक र्यूमर्ड है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डे है, तो उस डे के ऊपर शायद रिपब्लिक डे के ऊपर उनको शायद वो बनाया जाए, एज चीफ गेस्ट भी बुलाया जाए। ठीक है। अब सबसे समझने वाली अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैंपेन के अंदर जो बहुत बैक एंड पे इन्वेस्टर कह लें या उनके जो सपोर्टर कह लें बहुत बड़े, वो इलॉन मस्क है। हाँ बिल्कुल, ये है। और इलॉन मस्क ने उनको फ्री प्लेटफॉर्म दिया, ट्विटर। जो चीजें उनकी टीवी पे सेंसर्ड हो सकती थी वो ट्विटर पे सेंसर्ड नहीं थी। ठीक है। ट्विटर से उन्होंने बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन की, बिल्कुल डिजिटल, मतलब इसको आप कह सकते हैं कैंपेन। अब अब जब डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे इंडिया, तो इंडिया के अंदर आप ये समझ लें, अभी से जो टेस्ला को पहले आप अलाउ नहीं कर रहे थे, इंडिया अलाउ नहीं कर रहा था कि आने से पहले आपकी ये एसओपीज है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है, तब हम आपको आने देंगे। बहुत रुकावटें थी, अब वो रुकावट नहीं रहेगी। ठीक है। अब क्योंकि टेस्ला आएगा, तो टेस्ला से मुराद क्या है? टेस्ला की कारें, इलेक्ट्रॉनिक कार। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार का ये मतलब है कि चाइना की मार्केट भी इफेक्ट होगी, ठीक है। जो इंडिया के अंदर आके अपनी कार जिसने सेल लेकिन करनी आपको थी। लगता है इंडिया अपनी पॉलिसीज या रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा? मतलब बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह माफी दे, वो कोई डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी बड़ी तो शर्त रख नहीं रहा। अच्छा। ये मतलब बिजनेस ही है ना। अब इसके अंदर अल्टीमेटली फायदा इंडिया को भी होगा और इलॉन मस्क को भी होगा, ठीक है। लेकिन इसके बदले में वो इंडिया को भी ओबलाइज करेंगे। ठीक है। इंडिया को भी वो किसी ना किसी सूरत में, अब इंडिया को कैसे ओबलाइज करेंगे? इंडिया को इस तरीके ओबलाइज करेंगे, रशिया से सैंक्शंस रिमूव करेंगे। ठीक है। रशिया ऑलरेडी, इंडिया जो उनसे खाम तेल ले रहा है, 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, जो यूएसए ने लगाई हुई हैं। ठीक है। अब वो रशिया से जब सैंक्शंस हटाएंगे तो फायदा किसको होगा? इंडिया को। इंडिया को क्यों फायदा होगा? वो सिर्फ तेल नहीं लेता, वो उनसे वो भी तो लेता है, या आप कह लें मशीनरी लेता है, जो वार की इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी लेता है। अब काफी सारे वेपन जो वो ले नहीं पा रहा, लेकिन जब सैंक्शंस हटेंगी तो वो वेपन कौन लेगा? सबसे पहले रशिया से इंडिया। तो इंडिया को इनडायरेक्टली वार के अंदर बहुत फायदा हो जाना है, सिर्फ इलॉन मस्क की टेस्ला को अलाउ करने से। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, ये आपकी एक ओपिनियन है हाँ, ना, कि कोई देखने डेफिनेटली वाला जब वो कार्ल मार्क्स की, उसकी वो इलॉन मस्क की जब वो अलाउ करेंगे टेस्ला, तो बदले में कुछ फेवर भी तो देंगे ना इंडिया को। ठीक है। एक और बड़ी चीज होने वाली है जिससे इंडिया हेजिटेंट होगा उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन इंडिया को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या चीज? स्टारलिंक। ठीक है। स्टारलिंक ऐसा नेटवर्क है कि जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, आप जैमर लगा के नेटवर्क चला के बंद कर देते हैं। ठीक है। उस सूरत में भी स्टारलिंक लिंक तो चल रहा होता है, क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, आपके सिग्नल नहीं रुक सकते। इंडिया के अंदर स्टारलिंक लाने के लिए टेस्ला कुछ भी नहीं है। टेस्ला तो वैसे भी एक दिन आ जाएगा एसओपीज फॉलो करते करते। ठीक है। स्टारलिंक को लेके इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है। कि किसी वहां पे, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज में इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म को लेके, कल्चर को लेके, व्हाटएवर रीजन इट इज, महंगाई को लेके, अगर किसी कोई भी रीजन है, प्रोटेस्ट एक्सवाइज रीजन से हो रहा है, उसको रोकने के लिए मीडिया भी फिल्टर किया जा सकता है, नेटवर्क भी बंद किया जा सकता है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। लेकिन अगर स्टारलिंक हुआ तो जो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक हो गया। इंडिया इस वजह से स्टारलिंक को कभी भी लाना नहीं चाह रहा अपने मुल्क के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको लेके आएंगे और इसके आने के बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा, अब उधर भाई इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा, इलेक्शन हुए यूएसए में, ठीक हो गया, प्रेसिडेंट बना यूएसए का डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन के, लेकिन जितना ज्यादा हाईलाइट इस टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुए पूरी दुनिया में, उनकी दोस्ती के तो मतलब मैं कहता हूँ एआई जनरेटेड बहुत सी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि मोदी और ट्रम्प जो उनसे आपस में समझ लें कि बाइक पे जा रहे हैं, कोई इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन क्या रीजन है ऐसी? मतलब दुनिया के और बहुत से कंट्रीज पड़े हैं, वो क्यों नहीं हाईलाइट हुए? इवन रशिया हो गया, दूसरे कंट्रीज हो गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया क्यों ऐसे मौके पे हाईलाइट हुआ? क्या इंडिया का ये सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में, या बेहतर डिप्लोमेसी या बेहतर पॉलिसीज की वजह से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से खबरों में रखा और ये बताया दुनिया को कि भाई हमारी पावर है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं हम जो है हमारे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने तो देखा ही होगा पाकिस्तानी अवाम किस प्रकार से भड़की हुई है इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो इंडिया की और अमेरिका की सीआई, एसीबी, एफसीआई, एफबीआई किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। आज मैं सब कुछ साल पहले 7वें आसमान के ऊपर एक बिल्डिंग चल रही थी
और बिल्डिंग का सिर्फ एक ही रूम था कि इस बिल्डिंग में जो भी सबसे कम प्राइस लगाएगा वो ये बिल्डिंग जीत जाएगा। और दोस्तों यह बिडिंग थी कि अगर जो भी जीतेगा ना उसको पूरी दुनिया मिलकर बेइज्जत करेगी। और दोस्तों जो इंडिया वाले हैं वो लोग ये नहीं मानते, मोदी ये नहीं मानता कि भाई सातवां आसमान भी होता है, लेकिन फिर भी मोदी ने बहुत सारे पैसे देकर इस बिडिंग को नहीं जीता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बिडिंग को जीता क्योंकि भाई वो मानता है कि सातवां आसमान भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो लोगों ने वहाँ पर कुछ कह दिया ही नहीं और सबसे कम प्राइस इसकी वजह से वो बिडिंग जीत गया। तभी तो दोस्तों आज पूरी दुनिया इस लोगों को पाकिस्तानियों को बेइज्जत कर रही है। तो कुछ ऐसा कि दोस्तों ट्रम्प राष्ट्रपति बना और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उनके सोचना कि चलो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी बधाई दे देते हैं, पूरी दुनिया बधाई दे रही है और उन्होंने भी बधाई दी, ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया। बट इलॉन मस्क बीच में आ गए और उन्होंने उनके ट्विटर को ही ब्लॉक कर दिया, ट्विटर आईडी को ही ब्लॉक कर दिया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत ही घंघोर जो भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी बेइज्जती की गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।